मरकरी दिसंबर के सेकंड वीक में आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। फिर 8th एंगल पर चमकते हुए वो आपके लिए क्या सहूलतें, क्या बिहेवियर्स, क्या प्लानिंग्स, क्या माइंड स्किल्स ला सकता है इस सीजन का, जो कि 25 दिन पर मबनी है 8th एंगल पर, इसको भी समझ जाएंगे। मैं थोड़ी डिटेल आम फहम में बयान करता हूँ। Mercury is a planet of mind skills. It is a planet of thinking. It is a planet of your thoughts. It is a planet of your communication skills. It is a planet of your focusing skills, and even it is a planet of new plans. And 8th angle is an angle of compromises. It is an angle of some new type of plannings, new type of bases, new type of relations, some type of losses, some type of fears. अब जब मरकरी जो अक्ल व जहानत का प्लैनेट है वो फियर्स वाले घर में आएगा तो आप ज़्यादा उन चीज़ों को सोचने लग जाएंगे जो आपके टैबोज हैं, जो आपके गम हैं, जो आपकी दुखती हुई रगें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। ऐसे लोग जो अपनी विल पर मुश्किल हालात से, ऐसे टॉरियंस जो अपनी विल पर मुश्किल हालात से सामना कर भी रहे हैं, जैसे ही 11th ऑफ दिसंबर को मरकरी आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा, आपको लगेगा कि मुझे सहारा लेना चाहिए, मुझे पार्टनर इख्तियार कर लेना चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। आपको ये भी फील हो सकता है कि मुझे लोन लेना चाहिए, मैं अकेला अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। आपको ये भी लग सकता है, दैट इज़ वेरी पॉसिबल, इन माई 25 ईयर कैरियर मैंने इसे 25 दफ़ा टॉरियंस के लिए 8th एंगल पर से ट्रांजिट करते हुए देखा है। एंड ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सपीरियंसेस मैं बड़ी फर्मली ये कह सकता हूँ कि थॉट्स में नेगेटिविटीज़ अपीयर होती हैं। टॉरियन सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, मोस्टली थोड़ा फियरफुल रहते हैं, एंड उनके थॉट्स में विजन्स पर या अपने प्लान्स पर कॉम्प्रोमाइजिंग आती है। ये उसका एक फेस था, ये उसका एक चेहरा था जो मैंने आपको बयान किया। इसका अब दूसरा चेहरा सुनिए। आपका माइंड डीप थिंक करेगा, एंड अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, if you are a successful Taurian, if you are a respectful Taurian, if you are a spiritual Taurian, तो उस टॉरस एबिलिटीज की वो डीप थिंकिंग बजाय आपको नेगेटिव साइड पर ले जाने के, आप नए प्लान्स, नए शॉर्टकट्स, नई एक्यूरेसी, नया विजन, नई कॉन्फिडेंस या नई करेज लेकर बाहर निकलेंगे। और अगर आप एक नेगेटिव टाइप के टॉरियंस हैं और डीप थिंकिंग में गए हैं, और डर जाएंगे और परेशान होंगे। सॉरी टू से लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन बुज़दिली का पहलू इंक्रीज करता है। ये बुज़दिल हो नहीं जाएंगे आप, बट ये एक फेज़ है जिसमें ज़्यादा ही सोचना, ज़्यादा ही प्लानिंग में डिस्ट्रक्शंस पैदा होना, प्लान किया हुआ है, एक्यूरेट है, लेकिन उसमें फीलिंग्स ऐसी आना कि मुझे इस प्लान पर काम नहीं करना, इब्तदाई पेन्स को फील करके, इब्तदाई ट्रबल्स को फील करके उस प्लान पर ना चलना, या फिर सहारा ढूंढना, या फिर 1 या 2 या कुछ दिन लेट करते हुए डिसीजन लेना। दिस इज़ द पॉसिबल थिंग। बट अब इसका मैं सोल्यूशन तो एंड पर दूंगा ही, रेमेडीज़ की सूरत में इसको कैसे कवर किया जा सकता है, लेकिन एक अदरवाइज नेचुरल सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। नेचुरल सोल्यूशन ये है कि आपके लिए वीनस, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, वो भी आपके 8th एंगल पर मौजूद है। अगर मरकरी और वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपस में मिल जाएं तो आपको डबल और ट्रिपल स्ट्रेंथ मिलती है for your recoveries because of your inner abilities, like your management skills, your creative skills, your emotional abilities, your sincerities, and even your creative skills. So जब ये भी साथ मैच हो जाएंगी तो there is a 60 to 65% chances कि आप मरकरी की नेगेटिविटी से बचकर उसकी पॉजिटिविटी की तरफ माइल हो जाएंगे। This is a natural support. There is another support by the sun. सूरज भी आपके 8th एंगल पर है, एंड लास्ट सपोर्ट आपके लिए मार्स है, वो भी आपके 8th एंगल पर ही मौजूद है। तो कुछ प्लैनेट पॉजिटिव भी हैं आपके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरज का ये आखिरी वीक है
अगले हफ्ते वो यहाँ 8th एंगल से हट जाएगा, तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। मार्स भी अगले हफ्ते यहाँ से हट जाएगा और नए एंगल पर चला जाएगा, तो वो आपको वो जो सपोर्ट कर रहा है करेज वरेज की, कंपटीशन स्किल्स की, ब्रेवरी की, तो वो भी वहाँ से कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि सूरज और मार्स जिन एंगल्स पर अगले हफ्ते जाएंगे वो इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि इस हफ्ते वाले ये जो खौफ हैं, जो डर हैं, जो एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, अपने मिशंस को डिस्पर्स करना है, फीलिंग्स का ज़्यादा नेगेटिव होना है, ये भी बैलेंस हो जाएगा। सो द थिंग इज़ कि यू आर अ लिटल प्रॉब्लमेटिक ओनली इन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। सो अपने आप को इस बात पर, ये इतनी तमहीद बांधकर सिर्फ इस बात पर लाना था कि इट इज़ ओनली अ सीजनल डेफिशिएंसी, इट इज़ ओनली अ पीरियोडिक इशू which is resolved by the astrological rules in next week and so on, after some time. लेकिन कभी मरकरी रेट्रोग्रेड, कभी जुपिटर रेट्रोग्रेड, कभी सैटर्न रेट्रोग्रेड, कभी मार्स रेट्रोग्रेड, ये ऐसे इश्यूज हैं कि इनको आप ह्यूमन पॉसिबिलिटी से कवर नहीं कर सकते। आपको एमरल्ड पहनना ही चाहिए, दैट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग, ताकि इस तरह के बैड पैचेस, इस तरह की सिचुएशंस, रेट्रोग्रेशंस, नेगेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स जो आपको इरिटेट कर सकती है, उससे आप बच सकें। सो नाउ दिस इज अ टाइम फॉर अ इफेक्टिव रेमेडी। सो इन माय ओपिनियन, गो विद 4 to 5 carats ऑफ एमरल्ड विद सूरज शम्स 5 times in a day, एंड इसको तकरीबन 15 से 20 दिन भी अगर आप कंटिन्यू सूरज शम्स को करने में कामयाब हो गए, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। एमरल्ड बहुत अच्छा लीजिए, क्योंकि अगर हल्के वेट का, मतलब 3-4 कैरेट का पहनना है तो अच्छा ही लीजिए। अगर 8-10 कैरेट का एमरल्ड मिल जाए तो फिर एवरेज एमरल्ड भी आपके लिए इनफ होगा। सो एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल वो जो अपना एनुअल डिस्काउंट ऑफर होती है, हमारे जो स्टोर है जेम्स का इंटरनेशनली, आप उस पे से इन दिनों 40% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टोर, ऑनलाइन स्टोर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। टॉरियंस 2026 के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर भी ऐसे टॉरियंस जो अपनी निजी लाइफ में या अपने मकासद ज़िंदगी में 2026 को मज़ीद समझना चाहते हैं, वो अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स नीचे चलते रहते हैं, वहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती टॉरियंस, सिर्फ आपको मैसेज करना होगा तो मेरा स्टाफ आपको समझा देगा कि आप कैसे अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं। पहली चेंज, मार्स अपना एंगल बदलेगा एंड फिर ये नए साल में इसी तरह दाखिल होगा। दूसरी चेंज, नया चांद हो जाएगा और नया चांद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके लिए सूरज एक नए एंगल पर जाएगा एंड सूरज का हर महीने तीसरे वीक में एक नए एंगल पर जाना आपकी ज़िंदगी में नए ट्रेंड्स लेकर आता है। इन तीनों चेंजेस का आपकी लाइफ पर, आपके जज्बात पर, आपके कमांड्स पर, आपकी लीडरशिप पर, आपके इमोशंस पर क्या असर रहेगा, उनकी डिटेल कमिंग वीडियो में ऑन टाइम आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर एस्ट्रोलॉजी की ये छुपी हुई फितरत, अल्लाह ताला की ये नेमतें जिनकी तरफ आप कम तवज्जो देते हैं, एंड उसको मेरा इस तरह आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना आपको पसंद आया हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। आप लोगों की दुआएं हमारा कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।